नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकते हैं जम के कमाई। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक बार ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, आज मार्केट में किस तरह का ट्रेड आपको लेना है। तो देखिए, ग्लोबल क्यूज अगर आप ओवरनाइट क्यूज देखेंगे तो ठीक ठाक थे। हालांकि एक बात अच्छी है कि IMF ने जो ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान है उसको बढ़ा दिया है, तो उसका इम्पैक्ट शायद कहीं ना कहीं आपको आज ग्लोबली सभी इंडेक्सेस में देखने मिलेगा। लेकिन देखिए, यूएस के मार्केट्स वहाँ से मिला जुला कारोबार देखने मिल रहा था। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स लाल निशान में था, हालांकि नैसडैक हरे निशान में था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बॉन्ड यील्ड्स है वो थोड़ी कूल ऑफ हुई है, उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। लेकिन वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो छोटे मझोले स्टॉक्स जो है, रसल का जो इंडेक्स है वहाँ पे देखिए अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको आज इंडिया में भी छोटे मझोले स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। वैसे भी हमारे यहाँ जो मिड और स्मॉल कैप इंडेक्सेस है उसमें लगातार आपको तेज़ी देखने मिल रही है, तो उसका इम्पैक्ट शायद आपको आज भी देखने मिलेगा। भले SGX निफ्टी आपको दर्शा रहा है कि थोड़ी बहुत सुस्ती देखने मिलेगी, थोड़ा बहुत सॉफ्ट ओपनिंग हो सकती है, लेकिन जैसे कि हम आपको रोज़ कह रहे हैं, स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा, वहीं आपको भरपूर एक्शन देखने मिलेगा। तो फिर से आज एक बार स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। कुशल, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? आप सही कह रहे हैं वरुण, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल मूड माहौल दिख रहा है उससे तो कोई खास संकेत आ नहीं रहे हैं। हालांकि एशियन मार्केट जो है वो थोड़े से कमज़ोर साइड पर सुबह खुलते हुए दिखे थे। 0.3-0.4% की गिरावट थी आपको निकाई में, कॉस्पी में अगर आप देखें तो। पर कहीं ना कहीं जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो कैश स्पेस के जो स्टॉक्स हैं और जो मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स हैं, वहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ एक खबरें भी हैं जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, उसके दम पर भी मैंने आज के लिए स्टॉक्स चुने हैं। बट ओवरऑल जो मूड माहौल है, कोई क्लियर डायरेक्शन जो है बाजार के लिए बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बाजार के लिए क्लियर डायरेक्शन है नहीं हमारे पास अभी फिलहाल, तो नो डाउट वैसे भी इंडेक्स में आपको जो रणनीति बनानी है वो हम आपको 8 बजे बताएंगे। लेकिन हाँ, स्टॉक्स में आपको क्या करना है ये हम आपको बताना शुरू करते हैं और कैश के काउंटर से शुरुआत करते हैं। और आपको याद होगा कल मैंने आपको एक काउंटर बताया था कोस्टल कॉर्प का, और देखिए किस तरह की तेजी उस काउंटर में देखने मिली, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि बार्कलेज ने वहाँ खरीदारी की है। आज भी ऐसा ही एक फंड एक्शन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और वो है NIT लिमिटेड। यहाँ पे सोसाइटी जनरल की तरफ से खरीदारी की गई है और 8,55,000 शेयर जो है इन्होंने खरीद लिए हैं। 280 के भाव पे ये खरीदारी की है। और मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जब भी कोई भी बड़ा फंड या कोई भी बड़ा नाम किसी स्टॉक में खरीदारी करता है तो एक बात आपको समझ लेनी है कि यहाँ से एक बड़ी रैली जो है उस काउंटर में देखने मिलेगी। अब कोस्टल कॉर्प में तो कल ही 20%, 18-20% के आसपास की रैली देखी गई थी। आज NIT लिमिटेड जो है नो डाउट कल भी चला है, लेकिन अभी भी इस काउंटर में तेज़ी जो है वो जारी रहने वाली है। इसके लिए NIT लिमिटेड यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 300 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे। 280 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। फंड एक्शन का इम्पैक्ट जो है आज आपको NIT लिमिटेड में देखने मिलेगा। कुशल, कैश में आप कौन सा स्टॉक चूज कर रहे हैं आज? वरुण, कैश में मैंने स्टॉक चुना है ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी गैब्रियल इंडिया को, और इसको चुनने का तर्क जो है तालब्रोस ऑटो है। जहां तक आप ऑटो एंसिलरी स्पेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अब देखिए, आय जो है तालब्रोस ऑटो की करीब 72% बढ़ी है, मार्जिन्स 9.7% से बढ़कर 13.9% पर आते हुए दिखे हैं। और यहाँ पर इसका क्लियर लिंकेज मैंने ऐसे बैठाया कि तालब्रोस ऑटो जो है वो प्राइमरी सप्लायर्स है हीरो और बजाज को। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो गैब्रियल इंडिया है वहाँ से भी उनका 2 व्हीलर 3 व्हीलर का ओवरऑल सेगमेंटल रेवेन्यू देखेंगे तो करीब 70% की रेवेन्यू इनको इस सेगमेंट से आती हुई दिखती है। तो क्लियर कट इंडिकेशन जो है गैब्रियल इंडिया के लिए भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर फॉलो ऑन बाइंग जो है तालब्रोस ऑटो के नंबर्स को देखते हुए आपको गैब्रियल इंडिया में करना है। वैसे भी कल जो है थोड़ी सी मजबूती ये सेकेंड हाफ में दिखाता हुआ नजर आया था स्टॉक, और अच्छी तेजी के साथ ये बंद हुआ था। यानी कि ऑलमोस्ट जिस तरह के फर्स्ट हाफ में जो इसने गेन्स लूज आउट किए थे उसको इसने फिर से रिकवर किया। तो गैब्रियल इंडिया मुझे पसंद आ रहा है आज के लिए, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 134 के टारगेट के लिए 128 रुपये का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है आज का फ्यूचर्स की। और आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है जिसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं कल पोस्ट मार्केट, पेट्रोनेट LNG का। आप देखिए नंबर्स जो है हर पैमाने पर कमजोर साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। हमारा अनुमान आय में आप देखिए 8,770 करोड़ का था, उसके मुकाबले केवल 7575 यानी कि करीब 7600 करोड़ रुपए की आय कंपनी ने दर्ज किया है। जहां तक मार्जिन्स का सवाल है,
हमारा जो अनुमान था वो 13.7% का था, उसके मुकाबले 14.4% की मार्जिन्स, तो मार्जिन्स में थोड़ा सा बीट है। पर कामकाजी मुनाफा यहाँ पर आपको नोट करना होगा, 1200 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 1091 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, और मुनाफा तो 800 करोड़ का एस्टिमेट था, 623 करोड़ आया है। तो ओवरऑल नंबर्स वीकर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोनेट एलएनजी को बिकवाली कर चलिए, 238 के टारगेट के लिए 252 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। तो ये तो आज का फ्यूचर्स मेरी तरफ से है, पर इसी कैटेगरी में वरुण ने क्या चुना है ये आप बताएं। देखिए, मैंने तो वैसे खरीदारी का कॉल चुना है, लेकिन कुशल ये एक बिकवाली का कॉल हो गया, और भी है क्या बिकवाली के कॉल? अरे 100% है। चलिए, तो देखते हैं कुशल की टीम में आगे और कौन से बिकवाली के कॉल है। लेकिन हाँ, मैं अभी जो फ्यूचर में दे रहा हूँ खरीदारी का कॉल है, और टाटा मोटर्स में है। वैसे देखिए, कल सेकेंड हाफ में टाटा मोटर्स में एकाएक तगड़ा जम देखने मिला, भले वो टाटा मोटर्स हो, टाटा मोटर्स डीवीआर हो, तो कहीं ना कहीं बाइंग एक्शन जो है वो फिर से इस कंपनी में लौट रहा है। सिर्फ यही नहीं, कल एक खबर भी आई है कि इस कंपनी ने एक होल्डी ओन्ड सब्सिडरी का गठन किया है, टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस नाम से। अब ये करने क्या वाली है? दरअसल ये मेंटेन सर्विस और रिपेयरिंग का जो सर्विसेज है वो मुहैया कराएगी। एएमसी फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए इस सब्सिडरी का गठन जो है वो टाटा मोटर्स ने किया है। तो इसका इम्पैक्ट जो है खबर का वो भी आपको देखने मिलेगा, और कल जिस तरह से आखिरी घंटों में बाइंग देखने मिली, मुझे लगता है बाइंग आज भी कंटिन्यू करेगी। 365 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है, 347 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो टाटा मोटर्स इन लेवल पे अच्छा लगता है, खबर भी है, उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा, इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ मेरा आज एक मात्र जो मंदी का कॉल है वो है, और वो है कोटक बैंक का। देखिए, वैसे भी अगर आप देखेंगे निफ्टी और खासकर बैंक निफ्टी जो है उसमें सबसे ज़्यादा दबाव देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं निफ्टी को अटकाने का जो काम है वो बैंक निफ्टी ही कर रहा है, और बैंक निफ्टी में कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स है जो कि काफ़ी वीक लग रहे हैं, उसमें एक कोटक बैंक है। कल ये 1800 के नीचे आ गया। अब 1800 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इस काउंटर के लिए हो जाता है, और उसके नीचे क्लोजिंग देना अपने आप में ये दर्शाता है कि शायद इस काउंटर में वीकनेस जो है आपको और देखने मिल सकती है। इसके लिए पुट के जरिए आपको यहाँ खेलना है। 1800 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद लीजिएगा। कल भी 1800 के पुट ऑप्शन में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी, मुझे लगता है आज भी आपको 1800 का जो पुट ऑप्शन है उसमें अच्छी खासी गेंस देखने मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है कि यहाँ से और 20-30 रुपये के आसपास की वीकनेस दिखाए। इसके लिए आपको यहाँ पे मंदी करनी है। 54 जो 1800 का पुट ऑप्शन है 44 के आसपास चल रहा है, 54 के लक्ष्य के लिए इसको खरीदारी करके चलेगा। 40 रुपये का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। तो बैंकिंग काउंटर्स हो सकता है कि आज वीकनेस दिखाए, और उसमें कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा वीक हो सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो मेरा तो इसके 2000 के ऊपर का टारगेट है, लेकिन मीडियम टर्म में जो वीकनेस नज़र आ रही है ना, उसको आपको इंट्राडे में प्ले करना है। इसके लिए ऑप्शंस के जरिए आप यहाँ 1800 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो कुशल, मेरा एकमात्र आज जो बिकवाली का कॉल है वो तो कोटक महिंद्रा बैंक है। आपने एक बिकवाली का कॉल दे दिया, ऑप्शंस के जरिए मंदी करेंगे या तेजी? नहीं, ऑप्शन के जरिए तो तेजी करूंगा, पर जैसा कि आपने बिकवाली की बात की, कल के सत्र में ही हमने पीएसयू बैंक्स आइडेंटिफाई किए थे कि यहाँ पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है, और साथ ही मेटल काउंटर्स यहाँ पर मैंने बिकवाली का कॉल्स आपको दिया था। तो हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने आपको कल के सत्र में बताया था। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर आप सेक्टोरल इंडिसेस देखें तो टॉप 2 लूजर्स जो है पीएसयू बैंक्स और मेटल्स निकल कर ही आए थे। तो कहीं ना कहीं हम जो बिकवाली का कॉल कल के सत्र में हमने बनाए थे वो कारगर साबित होते हुए दिखे। और यहाँ पर आज जो मैंने बिकवाली का कॉल दिया था वो अब तक तो पेट्रोनेट एलएनजी का है, आगे और भी बताऊंगा, पर ऑप्शन कैटेगरी में फिलहाल मैंने जो है खरीदारी की राय जो है मैं दे रहा हूँ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। आप देखिए, इसके कल पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखे हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली नंबर्स तो जो बढ़िया आते हुए दिखे ही हैं, इसके साथ साथ पॉजिटिव ब्रोकरेज अपग्रेड भी आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो टारगेट्स है सीएलएसए ने वो 1225 से बढ़ाकर 1350 कर दिया है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी की रही है, और एडजस्टेड वीएनपी मार्जिन जो आते हुए दिखे हैं उन्होंने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह का यहाँ पर तेजी का रुझान बन सकता है ये पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद, मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का 1000 का कॉल ऑप्शन जो है आपको आज के सत्र में खरीद कर चलना है। 53 रुपए की प्राइसिंग है, 67 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 47 का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये तो हो गई ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी की राय। चलिए, तो मैक्स फाइनेंशियल में आपको नतीजों के चलते खरीदारी करना है, लेकिन
ऑप्शंस के जरिए आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। आगे टेक्निकल फंडा न्यूज़ के दम पर निवेश माय चॉइस। टेक्निकल पिक जो है वो आज के लिए है ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर। आप देखिए यहाँ पर दमदार तेजी कल के सत्र में बनी थी और यहाँ पर अगर आप चार्ट भी कल का पुलअप करेंगे तो अच्छी खासी तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। करीब 2-2.5% का तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिला था और मुझे लग रहा है कि यहाँ जो मोमेंटम है वो आज भी जारी रह सकता है। इनफैक्ट आज भी डिफेंसिव प्ले जो है FMCG और फार्मा काउंटर्स मेरे रेडार पर है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज भी तेजी बन सकती है। तो ग्लेनमार्क फार्मा टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर आपको खरीदारी करके चलनी है। कल के सत्र में SBI मैंने इसी कैटेगरी में बिकवाली की राय दी थी, वो कारगर साबित होता हुआ दिखा। तो यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा आज के लिए है 648 का टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 621 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए मेरे तरफ से भी टेक्निकल स्टॉक एक फार्मा काउंटर ही और वो है और फार्मा। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि देखिए पिछले 4-5 दिन का अगर आप सेटअप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लगातार बिल्टअप इस काउंटर में देखने मिल रहा है और टेक्निकल चार्ट दिखा रहा है कि ये शायद बिल्टअप आगे भी जारी रहेगा। इसके लिए आप यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। पैटर्न काफ़ी बेहतर है। 1010 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 955 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी। फंडामेंटल एक स्टॉक पसंद आता है वेस्टर्न कॉर्प। आपको याद होगा परसों की ट्रेडिंग सेशन में भी मैंने आपको वेस्टर्न कॉर्प सजाया था और उस दिन उस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी। इसके अलावा आज आपको इस काउंटर में अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। 161 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। दरअसल खबर यह आई है इस कंपनी के लिए कि इस कंपनी को 1725 करोड़ के आसपास के काफ़ी सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। कुल ऑर्डर बुक जो है करीब 4800 करोड़ के आसपास की है। इसके अलावा कंपनी को JSW स्टील से जो 498 करोड़ मिलने थे, PCMD का कारोबार जो इन्होंने JSW स्टील को बेचा था वो भी इनको 8 जून को मिल चुका है। तो ये दो न्यूज़ जो है आज स्टॉक पे इम्पैक्ट दिखाएगी। सबसे ज़्यादा तो ये जो नए ऑर्डर्स की न्यूज़ है ना वो दिखाएगी क्योंकि 498 करोड़ तो सबको पता था कि मिलने हैं आज नहीं तो कल और वो मिल गया है, अच्छी बात है। लेकिन ये 1725 करोड़ के जो ऑर्डर्स मिले हैं इस कंपनी को वो एक काफ़ी बेहतरीन संकेत है और का कोई डायरेक्शन दिख नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो डिफेंसिव प्ले है वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। 6 महीनों की अवधि के लिए मुझे HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी पसंद आ रहा है। आप देखिए 52 वीक हाई 2500 रुपये का था। इनफैक्ट यहाँ पर आगे के लिए जो टारगेट्स मुझे समझ आ रहे हैं अगले 6 महीनों में करीब 2650 के लेवल्स को भी ये ब्रीच करता हुआ नजर आ सकता है। कल के सत्र में फंडा पिक में मैंने आपको टेक महिंद्रा बताया था, वहाँ पर भी लॉन्ग टर्म अवधि के लिए 6 महीनों की अवधि के लिए मैंने टारगेट्स दिए थे और अच्छा रुझान कल के सत्र में इस कैटेगरी में बनता हुआ दिखा। तो HUL खरीदारी कीजिए 2650 के लक्ष्य के लिए और यहाँ पर होल्डिंग पीरियड होगा आपको अगले 6 महीनों का। चलिए अगले कैटेगरी तरफ बढ़ते हैं और निवेश के लिहाज से मुझे जो पसंद आ रहा है स्टॉक वो है TVS मोटर्स का। अब देखिए TVS मोटर्स चुनने का कारण ये भी है कि अब जिस तरह से अब अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है, जो डीलर लेवल पे इन्वेंट्रीज है वो कम होती हुई दिखेगी, पर्सनल मोबिलिटी की डिमांड भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखिए जो ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है कंपनी की वो अब बदलाव उसमें आता हुआ दिख रहा है। रैल्स पे उनको जो है आगे के लिए चेयरमैन अपॉइंट करने की बात है। 2023 में जो है ये जो एक्स CEO रह चुके हैं JLR के, उससे कहीं ना कहीं TVS मोटर्स के बोर्ड पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो है अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो खबरें स्टॉक के लिए अब बन रही हैं काफ़ी पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में आगे के लिए कारगर साबित हो सकती है। तो यहाँ पर 6 महीने के लिए नहीं, आपको अगले 1 साल के लिए निवेशित रहना है। ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी पर कंपनी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो 800 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको TVS मोटर्स में खरीदारी करके चलनी है। ये आपका इन्वेस्टमेंट पिक हो गया। तो ये तो मेरी तरफ से है, पर वरुण ने आपने क्या चुना है वरुण? MHTC ये काउंटर जो चुना है और आपको याद होगा जनवरी-फरवरी के आसपास इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी भी देखने मिली थी। कहाँ पहले बार जब मैंने सुझाया था मुझे याद है करीब 150-160 के लेवल के आसपास ट्रेड करता था। वहाँ से तेज़ी आते आते स्टॉक 400 के लेवल के आसपास पहुँच चुका था, लेकिन वहाँ से थोड़ा कूल ऑफ हुआ, नो डाउट। इस कंपनी के लिए ट्रिगर्स तो आप सबको पता ही है कि किस तरह से जो स्क्रैपेज पॉलिसी है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर प्ले हो सकती है और साथ ही साथ जो विनिवेश होना है, खासकर जितने लैंड मोनेटाइज होने वो सब इसी के पोर्टल से होने, तो इसका सब काफ़ी फंडामेंटल्स तो काफ़ी सारे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ना लोग इस स्टॉक को भूल गए थे। सारे PSU स्टॉक्स में आपने देखा भरपूर तेज़ी आई, लेकिन ये काउंटर जो है एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में इस रेंज का ब्रेकआउट जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। 400 रुपये का स्टॉक का जो हाई है उसके आसपास ये काउंटर फिर से जाता हुआ दिख सकता है। 350 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। आपको 2 से 3 महीने में स्टॉक जो है वो 350 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है। अच्छा काउंटर है, फंडामेंटल तो कोई रीज़न नहीं है स्टॉक को इग्नोर करने का।
नो डाउट कंसोलिडेट कर रहा था, मुझे लगता है बहुत जल्द ये कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करेगा, हो सकता है आज या कल ही कर दे, और इसके लिए आपको जल्द से जल्द इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 350 के लेवल यानी कि यहाँ से 100 रुपये के आसपास का अपसाइड जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो चलिए ये कैटेगरी जो कि है न्यूज़ के दम पर और खबरों के दम पर मुझे पसंद आता है तालब्रोस ऑटोमोटिव। इस कंपनी के नतीजे आया, नतीजे बेहतरीन है। कुशल ने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया किस तरह का रेवेन्यूज, एबिटा और मुनाफे में बढ़त देखने मिली है। मुनाफा देखिए 20 लाख से बढ़ के 27 करोड़ पे आया है और मार्जिन 9.7% से बढ़ के 13.9% पे आए हैं। सेल्स जो है करीब 72% बढ़ी है। तो हर पैरामीटर पे कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी दमदार है। इसका इंपैक्ट आपको आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 270 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 254 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, खबरों के दम पे आपने क्या चुना है? बिल्कुल, तो खबरों के दम पर मैंने चुना है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इनफैक्ट परसों के दिन में भी ये मैंने आपको बिकवाली की राय दी थी, क्योंकि जिस तरह से इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के कलेक्शन डेटा आते हुए दिखे थे मई महीने के, वो काफ़ी वीक नज़र आ रहे थे। और परसों के दिन तो ये बहुत ज़्यादा गिरा नहीं। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर जिस तरह से मूड माहौल कल के सत्र में भी बैंक्स के लिए बनता हुआ दिखा है, ये स्टॉक जो है आज के सत्र में गिर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि EU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। 980 रुपये के टारगेट के लिए 1020 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, तो खबरों के दम पे स्टॉक्स हो चुके हैं पूरे। अब चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी और तीनों खरीदारी के कॉल है मेरे तरफ से। सबसे पहले तो SBI कार्ड्स यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 1200 के लक्ष्य के लिए। हो सकता है ये आज नहीं, आपको 2-3 दिन में ये लक्ष्य देखने मिलेंगे, लेकिन कल देखिए सेकेंड हाफ में SBI कार्ड्स में निश्चित तौर से अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली थी। मुझे लगता है अब समय आ गया है उन स्टॉक्स को खरीदने का जिनमें शायद पिछले कुछ दिनों में तेज़ी नहीं हुई है, वहाँ अब तेज़ी हो सकती है, तो SBI कार्ड्स खरीदिएगा। अंबिका कॉटन, कल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले आप खरीदारी कर सकते हैं। 1288 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा। नतीजे अच्छे आ सकते हैं। पिछले 2 क्वार्टर के नतीजे आप निकाल के देख लीजिए किस तरह का परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है। और सबसे आखिरी में NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 72 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। इस कंपनी के भी नतीजे कल आएंगे और अब तक जितनी फर्टिलाइजर कंपनी के नतीजे हैं काफ़ी बेहतरीन रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा इस कंपनी के नतीजों पे भी। अच्छे नतीजे होंगे, खरीदारी करके चलेगा। वैसे भी अब मानसून जिस तरह से अप्रोच कर रहा है और अच्छा मानसून है, IMD की तरफ से भी बयान आ चुके हैं, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल फर्टिलाइजर स्पेस पे देखने मिलेगा। NFL नतीजे भी है और ऊपर से मानसून का भी इम्पैक्ट है, खरीद के आप चल सकते हैं। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से 2 खरीदारी के और 1 बिकवाली का कॉल है यहाँ पर भी, और जिसमें पहला कॉल है केयर रेटिंग्स पर। क्रिसिल में आप देखिए कल के सत्र में जिस तरह का अपमूव हमें देखने को मिला, 6% की शानदार तेज़ी वहाँ पर बनती हुई नजर आई। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर एक और रेटिंग एजेंसी यहाँ पर तेज़ी बन सकती है, और मेरी तरफ से केयर रेटिंग्स यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 595 के लक्ष्य के लिए 572 का होगा स्टॉप लॉस। साथ ही दूसरा कॉल है FMCG स्पेस से DFM फूड्स का। आप देखिए 11 जून को इसके नंबर्स आने वाले हैं और अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशंस के आधार पर मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर आपको खरीदारी कर चलनी चाहिए। 400 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए। 383 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है फेडरल बैंक पर, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। यहाँ पर भी अगर आप देखिए कल के सत्र में चार्ट स्ट्रक्चर बेहद कमजोर इसका होता हुआ दिखा था, और मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में जो अभी तक का रनअप बना था, यहाँ पर आपको बिकवाली आज आप करके चल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको जो टारगेट रखना है बिकवाली का 84 रुपये का होगा, और 87.5 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन कर चलना है। चलिए, स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट अपनी टीम पे नजर डाल लेते हैं। कैश का काउंटर है NIT लिमिटेड, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स टाटा मोटर्स का खरीदना है। ऑप्शंस कोटक का 1800 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली ऑरबिंदो फार्मा अच्छा लगता है। फंडामेंटली वेस्टर्न कॉप अच्छा लगता है। निवेश करना है MSTC में। अगले 2 से 3 महीनों में ये काउंटर आपको 350 के लेवल दिखा सकता है। खबरों के दम पे तालब्रोस ऑटोमोटिव खरीदिएगा। माई चॉइस में SBI कार्ड्स, अंबिका कॉटन और NFL, ये तीनों स्टॉक्स आपको खरीदना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक जो है वो तालब्रोस ऑटोमोटिव का है। यहाँ पे जो नतीजे आए इस कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है। सेल्स, एबिटा, मुनाफा, तीनों पैमाने पे नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 270 के इंट्राडे के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, तालब्रोस ऑटोमोटिव के दमदार नतीजों के बाद गैब्रियल इंडिया में आपको खरीदारी करके चलनी है कैश बेस से। साथ ही पेट्रोनेट LNG के कमजोर नंबर्स आए थे, तो यहाँ पर बिकवाली कीजिए। मैक्स फाइनेंशियल के अच्छे नतीजों के बाद आज आप इसमें ऑप्शन में खरीदारी कर चल सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोपिक के आधार पर ग्लेनमार्क फार्मा काफ़ी पसंद आ रहा है। फंडामेंटली HUL एक और FMCG काउंटर जहाँ पर आपको खरीदारी कर चलनी है 6 महीनों के लिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए आपसे TVS मोटर्स काफ़ी पसंद आ रहा है। अगले 1 साल में 800 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और बिकवाली करनी है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में
में केयर रेटिंग्स में खरीदारी कीजिए। अच्छे नतीजों का अनुमान है डीएफएम फूड्स को लेकर भी, और फेडरल बैंक पे आज आपको बिकवाली कर चलनी है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है टीवीएस मोटर्स का ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी और साथ ही प्रीमियम बाइक्स पर जो फोकस है। अगले 1 साल में 800 के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं।